में सबसे पहले हुआ क्या, सिर्फ ईरान में इन्फ्लेशन के ऊपर एक इशू स्टार्ट हुआ, लोकल शॉपकीपर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ये स्ट्राइक्स जो हो गई ये वायलेंट नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स में कन्वर्ट हो गई और प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमेशा गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उनको ट्रीट करती है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है उसका काउंटर रिएक्शन जो आया वो कहां से आया, यूएसए से। यूएसए से क्या काउंटर रिएक्शन आया, पहले तो यूएसए ने कहा कि अगर ईरान अपने प्रोटेस्टर्स के साथ ऐसा ही करता रहा तो हम उनकी हेल्प के लिए आएंगे, मींस एक हिसाब से एक थ्रेट। ठीक है, यूएसए का काउंटर रिएक्शन आया इसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा क्रैकडाउन कर लिया, ब्लॉकेड कर लिया। ठीक है, इंटरनेट की जो इंपॉर्टेंट वाइटल इंटरनेट लाइंस थी वो भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी। ईरान की गवर्नमेंट कह रही है कि हमको जो है जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं we will trial them, put to them on fast track trial, and if they are found guilty we will also go for their execution. In between हमारे for external affairs minister एस जयशंकर साहब वरीड है इन इंडियन पॉपुलेशन इन ईरान। ठीक है, लोकल यहाँ की पॉपुलेशन को कहा गया है कि अवॉइड ट्रेवल टू ईरान। एडिटोरियल कहता है कि ये शुरू हुआ एक लोकलाइज्ड स्ट्राइक के फॉर्म में, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हुआ क्या, ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया एक नेशन वाइड क्राइसिस में। रियाल का जो है डेप्रिसिएशन हो गया 0.0001, ये रह गई वैल्यू ओरिजिनल रियाल की। ठीक है, जब हम डॉलर्स के कंपैरिजन में करें तो $1 आज 11.5 लाख रियाल्स के बराबर हो चुका। इतना सीवियर करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। इसकी वजह से वहां पे करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन को सिग्नल करता है कि इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है वहां। लेकिन और डोनाल्ड ट्रंप कंसिस्टेंटली वार्न कर रहे हैं इराक में कि यहाँ की जो अथॉरिटेरियन रिजीम है इसको अपरूट करो, वहां के लोकल्स को कह रहे हैं हेल्प इज ऑन द वे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आर टेकन एज चैलेंज टू द एस्टैब्लिश्ड रिजीम इन द इरानियन डोमिनियन। फोर्स्ड रिजीम चेंज का जो अटैक है अमेरिका की तरफ से, परसेप्शन है कि ऐसा हो सकता है अमेरिका करे, लेकिन ये एक बड़ी थ्रेट होगी और बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, इराक अंडर द रिजीम ऑफ सद्दाम हुसैन, देन लीबिया अंडर द रिजीम ऑफ मुअम्मर गद्दाफी, अफगानिस्तान ऑल्सो। तो ये सारी कंट्रीज जो है परमानेंट सोल्यूशन अभी वहां पे भी नहीं हुआ। अमेरिका ने जो कमिट किया था कि हम यहाँ के पीसफुल रिजीम एस्टैब्लिश करेंगे, दे आर ऑल इन टर्मोइल।